अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, कराची शहर में गुज़िश्ता दिनों कई एक वाक़यात हुए हैं जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स के धमाके हुए हैं, और उससे कुछ हफ़्ते पहले हैदराबाद में एक ऐसा ही ख़तरनाक वाक़या पेश आया था जिसमें कई अमवात हुई थी। और कराची में जो रिसेंटली वाक़या पेश आया है फेडरल बी एरिया के इलाके में, उसमें भी 2 अमवात रिपोर्ट हुई। ये इन धमाकों में शिद्दत क्यों आई है, ऐसे वाक़यात में तेज़ी क्यों आई है, इसकी क्या वजह है, आज हम अपने शो में जानने की कोशिश करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि इस हवाले से कानून क्या कहता है, एलपीजी सिलेंडर्स की जो मियाद होती है वो क्या होती है, उसको कैसे चेक किया जाता है। और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जी एलपीजी सिलेंडर्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, उसकी चादर अच्छी नहीं होती, इस वजह से शायद हो जाता है, या कोई हैंडलिंग का मसला है इसमें कि इसकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए। और इस हवाले से क्या एसओपी है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानें हैं वो घरों के नीचे, फ्लैट्स के नीचे, रिहायशी इलाकों में क्यों हैं, इसके लिए क्या एसओपी मौजूद है, हम इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट जनाब समीर कुरैशी साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब समीर। वालेकुम सलाम। तो समीर कुरैशी साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे एक रिपोर्टर ने इस हवाले से जो एफबी एरिया का वाक़या था एक रिपोर्ट तैयार की है, हम वो रिपोर्ट पहले देख लें और उसके बाद फिर समीर कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। यूसुफ प्लाजा थाने की हदूद फेडरल बी एरिया में वाक़ गैस सिलेंडर की दुकान में लगने वाली खौफनाक आग के बाद पुलिस का दावा है कि आग गैस के अखराज के बाइस लगी। कई रोज से दुकान बंद होने की वजह से दुकान में गैस भरी हुई थी। जैसे ही दुकान का शटर खोला गया तो शायद सिगरेट जलाने की वजह से आग लगी। ताम इस आतिशज़दगी के वाक़े में जाबहक उमर दुकान का मालिक जबकि फयाज इसका दोस्त था। दोनों अफराद दम घुटने से हलाक हुए। वाक़े के बाद से रिहायशी इमारत की बिजली भी मुनक़ते है, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये गैस का सिलसिला तो ख़त्म हो नहीं सकता, क्योंकि मुल्क में गैस की शॉर्टेज है। लोगों ने घरों में भी गैस ले जानी है, होटलों में भी इस्तेमाल करेंगे, और दुकानें अगर ये बंद भी करवा देंगे चोरी छुपे बिकती रहेगी गैस ये, और उससे और हादसात होंगे। चाहिए ये गवर्नमेंट को कि वो जितने भी एलपीजी डीलर हैं इनका एक परमिट होना चाहिए, परमिट के तहत और एसओपी के तहत इन्हें बिठाया जाए, और जितने भी हैं ज़रूरी आलात इनके पास होने चाहिए आग बुझाने के लिए, एक्सीडेंटल कोई हादसे से बचने के लिए। बस ये खतरनाक चीज़ें, ऊपर फ्लैटों को भी नुकसान पहुंचाए, बंदे 2 अंदर एक्सपायर हो गए। मार्केट के अंदर ये नहीं होनी चाहिए गैसों की दुकान, ये इनका एक अलग जगह होनी चाहिए। आतिशज़दगी में जाबहक उमर गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 का रिहायशी था। उमर की नमाज जनाजा घर की करीबी मस्जिद में अदा की गई और मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उमर 2 बच्चों का बाप था। कैमरामैन अयान खान के साथ जुल्फ़कार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, आपने जुल्फ़कार पीरज़ादा की रिपोर्ट देखी जिन्होंने इस वाक़े को कवर किया और इसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स पे बात की। समीर कुरैशी साहब, लोग भी ये बात कर रहे थे कि दुकानें रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए, फ्लैट्स के नीचे नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं, इस पर क्या एसओपी मौजूद है, कोई कवानीन है इस हवाले से? देखें, इसके ऊपर एसओपी मौजूद भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर कराची की जानिब से एलपीजी गैस की दुकानों के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया हुआ है। अब बहुत सी जगहों पे ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया पे आयद की जाती है, बहुत सी जगहों पे पुलिस पे जिम्मेदारी आयद की जाती है। पुलिस का काम सिर्फ अमल दरामद कराना है दफ़ा 144 पर, और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी पुलिस के साथ होते हैं। लेकिन इन वाक़यात के बाद जिम्मेदारी सारी जो है वो पुलिस के सर पे डाल दी जाती है। मना है फरोख्त करना। आपने पैकेज में भी अभी सुना कि जब लोगों के घरों में गैस नहीं आएगी तो वो कहाँ से ख़रीदेंगे, तो चोरी छुपे भी दुकानें चल रही हैं, और जहाँ चोरी छुपे चल रही हैं वहाँ पुलिस को भत्ता भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा। इंतज़ामिया का भी कोई हिसाब किताब होगा, वो भी लेती होगी। लेकिन ये वाकई एक चलता फिरता बम है, अगर ये फट जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और आजकल आप देखें कि चाय के जितने भी होटल हैं वो रिहायशी इलाकों में हैं, ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं और नीचे बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं। अगर वो सिलेंडर फट जाएं तो पूरी इमारतें उड़ जाएंगी, वो इतने हैवी सिलेंडर होते हैं। लेकिन तकरीबन सिलेंडर्स का नहीं होता मसला, ये सिलेंडर लीक होते हैं और लीकेज में गैस फैलती है, तो उसके बाद जो है वो आग लगती है। अगर आप ये फयाज सेंटर की बात करें, फेडरल बी एरिया में जो वाक़या हुआ है, इसमें दुकानें बंद थी,
ये दुकानें जो हैं यूसुफ प्लाजा पुलिस ने स्पेशली तौर पर एसएसपी सेंट्रल हैं ज़ीशान शफीक, उन्होंने हिदायत जारी की है कि कहीं पे भी कोई भी एलपीजी की दुकान नहीं खुलेगी। अगर आप सारी जगहों पे देखें, कहीं चोरी छुपे फरोख्त हो रही हो वो एक अलहदा बात है, लेकिन आप सोलाब गोट से उठा के देख लें, सोलाब गोट में एक धमाका हुआ था एक दुकान में, वो भी गैस लीकेज पे हुआ था, सिलेंडर नहीं फटा था, उसमें 5 से 7 अफराद जख्मी हुए थे। वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ने पहुंचकर मौके पे दुकान सील की थी, उसमें हम भी मौजूद थे उनके साथ। अब ये जो वाक़या हुआ है, ये भी दुकान बंद थी, तो उनके मालकान दुकान को चेक करने के लिए आए, उन्होंने दुकान को खोला है और उसके अंदर फिर गैस कहीं से लीक हो रही थी, इन्होंने सिगरेट जलाई होगी, तो वो धमाका हुआ, आग लग गई। ये दुकान के बाहर भागने के बजाय दुकान के अंदर भाग गए, तो दम घुटने से जो है वो इनकी हलाकतें हुई हैं। पुलिस का ये वर्जन सामने आया और फिर मौके पर पहुंचे और सारा रिमूव कराया, क्योंकि तमाम सिलेंडर वहाँ से रिमूव करवाए तो सिलेंडर कोई नहीं फटा था, गैस की लीकेज थी जिसकी वजह से ये हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि एलपीजी के लिए इसमें असल जिम्मेदारी जो है वो ओगरा की है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देती है, और वो शहर के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके सरों के ऊपर उस लाइसेंस का जो है वो दुकानदार भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा, फायर सेफ्टी वाले वो सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जनाब फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट ये है, उस पर ये दुकानें खुल जाती हैं। इसमें कहीं असिस्टेंट कमिश्नर से इजाज़त नहीं लेनी, कहीं पुलिस से इजाज़त नहीं लेनी। खैर पुलिस तो एक है ही, जिससे कोई भी चीज़ करेंगे तो आपने इजाज़त लेनी है। तो अब भी रिहायशी इलाकों में हैं दुकानें, लेकिन अब दुकानें शटर बंद करके और वो एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन जो रिहायशी इलाकों में वो इंतहाई ख़तरनाक है और किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात की, समीर कुरैशी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब इरफान खोखर साहब ने, जो कि फाउंडर चेयरमैन है एलपीजी एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इरफान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान खोखर साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, ज़रा सा आप लाउड बोलिएगा तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइए कि ये पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर्स के ब्लास्ट हो रहे हैं, खासतौर पे सिंध में भी कई वाक़यात हुए हैं, हैदराबाद में हुआ, कराची में हुआ, कीमती इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। इसमें एक पॉइंटेशन ये हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो 2 मासूम जो जाने गई हैं, मैं उससे बहुत अफसुदा हूँ, अल्लाह ताला एहसान करे। उनकी बात यह है कि हमें सेफ्टी पे काम करना चाहिए। देखिए, ओगरा अथॉरिटीज़ ने आर्टिकल 29 के तहत तमाम तर इख्तियार जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को दिए हैं। पिछले दिनों जब दुकानें तमाम कराची की बंद थी तो मैं एक्टिंग उस वक्त कमिश्नर थे अब्बासी साहब, मैंने उनसे मुलाकात की और तवील एक मीटिंग की। मैंने उनको ये कहा कि सबसे पहले तो पुलिस की बराह रास्त मुदाखलत खत्म करें, लोग खौफ डर से शटर बंद कर गई हैं, घरों में घुस के वो गैस सप्लाई करें, क्योंकि लोगों की क़ुव्वत खरीद पूरा बराबर सिलेंडर 11.8 kg का खरीद नहीं सकते, वो 2 kg 4 kg के लिए जो ना। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि मेरी पूरी जिंदगी के 35 साल में जो कराची में सिस्टम बना हुआ है और जो सेफ्टी कमेटी ने यहाँ काम किया, मैं उसको बहुत चाहता हूँ। कराची में जो सिस्टम है, अगर इसी को हम बड़ा क्या कहते कपड़े पहना दें, अच्छे वाला कर देंगे, इससे अच्छा सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है। कराची के सिस्टम में मैंने कभी खदा ना खाता कोई ऐसा ब्लास्ट, कोई ऐसी खजाना खासा सानिया नहीं हुआ। लेकिन सर ये चूंकि गैस दुकान बंद थी, शायद स्पार्किंग की वजह या किसी ने कुछ आग जलाई है, तो उससे ये गैस जो है ना वो ब्लास्ट हुई है। तो दूसरी बात ये कि आपके यहाँ पे गैस में सिलेंडर जितने हार्डवेयर दुकानों पे सर झटके में सेल हो रही है, सारे 2 नंबर हैं। मैंने अब्बासी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी, इसके कमिश्नर साहब से, कि इसको फौरी तौर पर तमाम हार्डवेयर दुकानों से जो सिलेंडर उठवाए जाए, जब्त कर लिए जाए। ये सारे 2 नंबर सिलेंडर गुजरांवाला के बने हुए। यहाँ पे जो म्यारी सिलेंडर है, वो मेरी तमाम सार्फिन से गुजारिश है कि वो सिलेंडर सिर्फ पाकिस्तान के जो मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे खरीदे, वहाँ पे आपको म्यारी सिलेंडर मिलेगा जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है। अभी कराची चूंकि इतना बड़ा शहर है, इसकी खपत बहुत बढ़ेगी, कुदरती गैस का शॉर्टफॉल आएगा, और फिर चीजों को बेहतर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि सेफ्टी में काम हो। सेफ्टी में सेमिनार किया, एलपीजी यहाँ पे हमारी एक्शन कमेटी बनी हुई है, उन दोस्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसने बहुत अला काम किया। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा कि बजाय इसके कि आप कहें कि कुछ शहरों से दूर कर दें, अब आप नहीं कर सकते। वो वक्त और था कि कुदरती गैस जो थी वो शहरों में अवेलेबल होती थी, अब शहरों में कुदरती गैस
भी नहीं मिलती तो लोगों को अपने गुजर बसर के लिए तो एलपीजी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले सेफ्टी पे काम करते हुए गैर मिली सिलेंडर का मैं खात्मा करती है। तमाम हार्डवेयर दुकानों से सिलेंडर की बिल्कुल जो गैर कानूनी सेल है उसको बंद करना चाहिए। आपके बड़े बड़े बाजार जहाँ पे मैंने आगे कई टॉक शोज किए, ये भी इंशाल्लाह मीडिया की अवेयरनेस के लिए चीजें करेंगे, आप लोग हेल्प करें तो गैर मिली सिलेंडर का खात्मा भी करेंगे, सेफ्टी पे काम भी करें। और मैं फिर एक दावे से कहता हूँ जो कराची में एलपीजी गैस रिफिलिंग का निजाम है, इससे अच्छा निजाम पूरी दुनिया में नहीं है और कभी इसमें वाकई नहीं हुआ। और ये बाकी पंजाब में या बाकी शहरों में जो डॉकी पंप से किया जाता है वो खतरनाक जरूर है, लेकिन ये जो है सिटी का कराची का निजाम ये बहुत बेहतर निजाम है और हमें चाहिए कि इस पे और मजीद सेफ्टी पे काम करें ताकि मासूम जान बचा सके। अगर हम सब ने मिलकर एक मासूम जान बचा दी तो हम सब समझे कि आखिरत में हमारे बहुत काम आएगी। जी इरफान खोखर साहब, आपकी ओगरा हुकाम से बातचीत होती रहती होगी, ये बताइए कि वो क्या कहते हैं नेचुरल गैस के हवाले से, नेचुरल गैस की सप्लाईज के हवाले से, जो गैस पैदा होती है वो कहाँ जाती है, घरों में क्यों नहीं मिलती है? जी बिल्कुल, ये बहुत से फोरम पे बात हुई है कुदरती गैस का। देखे जी, कुदरती गैस का मैंने 18 साल पहले कहा था कि 2020 के बाद इसकी चार्टफॉल स्टार्ट हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इस वक्त हमें पाकिस्तान में कुदरती गैस तो दस्तियाब नहीं होगी, लेकिन एलपीजी वाफर मकदार में मुल्क में मौजूद है और जो डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चाह के जो उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं आजकल में, ये तो गलत है। ओगरा अथॉरिटीज को भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने तमाम सीएम्स को भी रिक्वेस्ट की है कि बिल्कुल ये गरीब दुकानदार के ऊपर जो जुर्माने किए जाते हैं जिनको पकड़ दकड़ की गलत है, आप ऊपर से नीचे सरकारी कीमत को सप्लाई को यकीनी बनाएं तो चीजें बहुत होंगी। और जो कुदरती गैस का आपने बताया कि कुदरती गैस की हालत यह है कि उन्होंने एलएनजी को इंजेक्ट किया पिछले साल और अरबों का नुकसान किया। मैं फिर कह रहा हूँ फ्यूचर फ्यूल जो है पाकिस्तान का वो एलपीजी है और इसके ऊपर काम करें और सेफ्टी पे काम करें। हम बहुत से खसारे से बच जाएंगे। बहुत सी लूट हमारे ऊपर डाल दी जाती है जो सुई गैस कंपनीज की तरफ से देखें, आप देखें सुई गैस कंपनी दोनों की दोनों बैंक डिफॉल्ट कर चुकी हैं, लेकिन एलपीजी इंडस्ट्री की वाहिद इंडस्ट्री है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को एनर्जी फ्यूल में सहारा दे रही है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर मजीद बैठ के इसको बेहतर अंदाज में कीमत को बेहतर करने के लिए लोगों को खरीद को देखते हुए आज से एलपीजी पॉलिसी का जायजा लेना चाहिए। जी तो इसमें इरफान खोखर साहब अवामी आगाही के लिए ये एक बात बता दें, बस आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अवाम क्या करें इसमें? आप कह रहे हैं ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएँ, तो लोग कहाँ से ढूंढें उनको कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लिस्ट कहाँ अवेलेबल होती है? कहीं कोई सरकारी वेबसाइट पर होती है? बिल्कुल, ओगरा साइड पे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की साइट अवेलेबल है और ओगरा का कराची ऑफिस भी है। चेयरमैन ओगरा ने और उनकी पूरी टीम ने, चेयरमैन साहब ने और सरपंच असलम और इन्फोर्समेंट ने बहुत इस पे काम किया। अभी भी हमें सबको मिलके आपके साथ मिलके हमें पब्लिक अवेयरनेस देनी चाहिए और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदारी करें सिलेंडर की, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि वो सिलेंडर लाइफ टाइम गारंटी वाला सिलेंडर है। और पाकिस्तान में इस वक्त लोगों को जो पब्लिक अवेयरनेस देने की जरूरत है। इंशाल्लाह लोगों को ये चीज बावर चीज हो चुकी है कि जो गैर मिली सिलेंडर है उसका वजन बहुत कम होता है, वो बिल्कुल टीन चादर का बना हुआ होता है। इसको मजीद आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए सेफ्टी सेमिनार, जैसा सेफ्टी हमारी एक्शन कमेटी कराची में बेहतर अंदाज में काम कर रही है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगा और इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिलकर दोबारा सेमिनार भी मुनक्कद किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। इरफान खोखर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे लाहौर से। सभी को साहब आपने गुफ्तगू सुनी, जो आपने भी बात की कि सिलेंडर्स जो हैं वो सेफ्टी अगर उसकी बेहतर हो, और जैसे एफबी एरिया वाले भी वाक़या आपने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ था बल्कि गैस की वजह से जो है ना वो धमाका हुआ। तो इस हवाले से जो इंतज़ामिया है, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें आती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। इरफान साहब तो साफ कह गए कि जी हमारे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है आप उनसे लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लाइफ टाइम उनकी वो है गारंटी। कैसे उसको इंश्योर करें? अब ये तो एक कमेटियां बननी चाहिए जो कि इन एलपीजी की दुकानों में जाकर सिलेंडर चेक करें। और अब जैसे आपको भी सिलेंडर खरीदना है या मुझे खरीदना है तो हम इसका मयार कैसे चेक करें? तो कई दुकानों के अंदर कम से कम इस तरीके से मयारी सिलेंडर अगर फरोख्त हों, हमें तो नहीं पता कि कौन सा। आप देखें माजी के अंदर गाड़ियों के अंदर भी ब्लास्ट होते रहे हैं इस तरीके से। तो ये तो कोई कमेटियां इनको बनानी चाहिए जो वो चेक करें किस तरह से। और दूसरी एक चीज़ ये है कि चलें सिलेंडर मयारी हो, ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन गैस के अंदर लीकेज हो जाती है, लीकेज होना आम सी भी हो जाती है। तो इसके लिए कम से कम उन इमारतों के नीचे जो रिहायशी इमारतें हैं उनके नीचे दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आप वो दुकानें उन जगहों पे खोल लें जहाँ पर कोई इमारतें नहीं बनी या कुछ नहीं बना, सिर्फ दुकानें हैं, वहाँ इजाज़त दे दें। लेकिन रिहायशी इलाकों में ये तो किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा सानिया हो सकता है, या एक कमर्शियल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे उस तरफ उन्हें शिफ्ट किया जाए इस हवाले से, राइट। तो ये बताइए कि ये जो
पुलिस हुकाम है, ख़ासतौर पे जो कि आप पुलिस को स्पेशली देखते हैं, और ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, इनके हुकाम जो हैं वो सेंसिटाइज हैं, उनको भी बेहतर आइडिया है इस हवाले से कि ये कितना बड़ा एक रिस्क हो सकता है? देखें, पुलिस को मेरे ख्याल में तो कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से वो सिलेंडर को चेक करें। अब पुलिस के सर पे ये चीज़ न डालें, वैसे ही नफरी की कमी का रोना रोती रहती है। अब ये भी चीज़ पुलिस के सर पे आ गई तो पुलिस तो फंस गई। लेकिन इसके लिए ओगरा की जानिब से ही कोई कमेटी बनानी चाहिए। माजी में एक निकला था जो बाकायदा वो गाड़ियों के सिलेंडर चेक किए जाते थे, जो मयारी नहीं होंगे उन्हें काट दिया जाता था। लेकिन अब जो है कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस काफ़ी अरसे से देखने में नहीं आया। तो ये देखें, इस तरीके से साने ये हो रहे हैं। ये भी चलें, सिलेंडर नहीं फटा, अगर सिलेंडर फट जाते तो इतने बड़े सिलेंडर थे कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती। तो ये कम से कम इस तरीके की कोई कमेटी बनानी चाहिए जो इसके चेक एंड बैलेंस रखे, और जो हफ्ते के अंदर 1-2 हफ्ते के अंदर जाएं। फायर सेफ्टी वाले भी अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो सिविल डिफेंस वाले जो हैं उन्हें भी जाके चेक करना चाहिए दुकानों के ऊपर कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट देना उनका काम है, ओगरा डिस्ट्रीब्यूशन देती है। तो कमेटी इस तरीके की बनानी चाहिए। उसमें बेशक एक पुलिस का ले लें, एक इंतज़ामिया का भी कोई ले लें, कोई भी शख्स ले लें, कोई अफसर ले लें जो कि इस चीज़ का जिम्मेदार हो, वरना इस तरीके के साने होते रहेंगे। और ये बस आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि सारिफीन की नुमाइंदा तंजीमें जो कहती हैं अपने आप को सारिफीन के नुमाइंदा हैं हम लोग, उनका किरदार आप इसमें कैसे देखते हैं? देखिए, उनका तो कोई किरदार नज़र ही नहीं आ रहा किसी तरीके से। अब मेरे घर में गैस नहीं है, मैं एलपीजी खरीदने पे मजबूर हूँ। आपके घर में नहीं है, आप भी खरीदेंगे। अब ये रिहायशी इलाकों में ही दुकानें खुली हुई हैं। अब पुलिस को भत्ता जाता है दुकानें बंद करके एलपीजी फरोख्त करते हैं। लेकिन कितना ख़तरनाक है ये, इसके लिए मैं आपको कह रहा था कि रिहायशी इलाकों से हटाकर इनको कमर्शियल जगहों पे मुंतकिल करना चाहिए, जहाँ कोई बिल्डिंगें नहीं होती और सिर्फ दुकानें हों, ताकि अगर नुकसान भी हो ज़्यादा तो उसी दुकान का ही हो। लेकिन पहली बात है, नुकसान हो क्यों? अगर ये कमेटियाँ बन जाए, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो, तो ये नुकसान भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका समीर कुरैशी साहब, हमारे साथ मौजूद रहे और आपने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। नाज़रीन, एलपीजी सिलेंडर के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। अगर आप भी किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहें या इस हवाले से आपके एरिया में कोई इशू हो तो आप उसकी वीडियो बनाकर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और स्टोरी बताते हैं आपको।